आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो है वी लुकअप। वी लुकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम स्पेशली किसी डेटा में किसी चीज़ को सर्च करना हो, फैच करना हो, मैच करना हो, हर चीज़ के लिए हमें वी लुकअप की नीड होती है। वी लुकअप एक बेस्ट ऑप्शन होता है, एक्सेल के अंदर बेस्ट फार्मूला है ये। तो वी लुकअप करने के लिए पहले सिनेरियो में बताता हूँ कि किस स्टेप पे या किस पोजीशन पे आपको वी लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी एक्सेल में, कब कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस होगा जहाँ पे हमें वी लुकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चीज़ों को सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, ये 10-15 डेटा भी हो सकता है, 10 लाख 15 लाख भी हो सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट 10 पे है तो वही सेम चीज़ आपको आगे कितना भी बड़ा डेटा हो तो लगाना है आपको। क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने कुछ रैंडमली आपको एम्प्लॉय आईडी दिया है। ये हमारा मेन डेटा है, ये हमारा डेटा है और हमने कुछ रैंडमली आपसे कुछ एम्प्लॉय आईडी आपको दिया है और मैंने बोला कि भाई इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें पता करके बताओ कि ये सारे बंदे कौन कौन डिपार्टमेंट में हैं, किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, लाइक दिस। वी लुकअप को अगर हम छोड़ दें फ़िलहाल कि हमें वी लुकअप नहीं आती है, तो हमारे पास दो रास्ता और भी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हमने ये बोला कि भाई एम्प्लॉय आईडी है, हमें ये पता करके दो कि डिपार्टमेंट क्या है। तो सबसे जो पहला तरीका होता है दैट इज़ मैनुअल। मैनुअल का ये मतलब है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता एक्सेल में तो कम से कम मैनुअली ढूंढ तो सकते ही ऐसे करके कि भाई चौथे नंबर का डेटा चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सेल्स है, सेल्स को कॉपी कर लिया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अगला डेटा 8 है, यहाँ पे 8 पे आएंगे, इस बार ये बंदा मार्केटिंग का है। ये हुआ मैनुअल। मैनुअल की परेशानी ये है कि अगर डेटा एंड क्वेश्चन, डेटा हमारा ये हो गया, क्वेश्चन हमारा ये हो गया, डेटा और क्वेश्चन अगर दोनों स्मॉल है तब ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। मान लीजिए कि 10, 12, 15 लोगों का ही डेटा है, उसी में से 4-5 लोगों का ढूंढना है, तो कोई भी लुकअप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप ढूंढ सकते हैं मैनुअली, कोई भी लुकअप की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी यूज करते होंगे आप लोग, फाइंड। फाइंड का मतलब यहाँ पे Ctrl+F की बात करते हैं हम लोग, Ctrl+F की बात करते हैं, ये दूसरा तरीका। अब मान लेते हैं कि ये जो डेटा है ये डेटा लाखों में है। अब 10 लाख में कहाँ पे आप स्क्रॉल कर करके पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे कि भाई ये कहाँ है। ये तो डेटा छोटा था तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहीं पे है, 8 यहीं पे है, 11 यहीं पे है। लेकिन सोचिए कि अगर ये 10 लाख डेटा हो और उसमें से ये 4 ही लोगों का निकालना हो तो फिर मैनुअल काम नहीं करेगा। तब आप Ctrl+F करना चाहिए, मतलब इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके Ctrl+F दबाएंगे, ये शॉर्ट कीज़ है फाइंड करने का। इस पर ये चीज़ को, इसको हमें सर्च करना है, सर्च करेंगे तो क्लिक करते ही चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो डायरेक्ट उसको आपको सेलेक्ट करके दिखा देगा। कोई भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 13, जैसे फाइंड करेंगे ये देखिए डायरेक्ट 13 पे आ गया। तो बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। इसमें क्या है, डेटा एनी साइज, मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट क्वेश्चन जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल साइज का। मान लेते हैं कि ये 10 लाख डेटा होता और 10-15 लोगों का निकालना रहता तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट में सारे क्वेश्चन का जवाब निकाल देंगे। अब आता है तीसरी बात जिसको हम लोग बोलते हैं लुकअप फंक्शन। ऐसे में क्या होता है कि डेटा और क्वेश्चन
ये एनी साइज हो, मतलब इतना छोटा डेटा है तो भी आप वी लुकअप से निकाल सकते हैं। और अगर डेटा काफ़ी बड़ा होता, सपोज लाखों करोड़ों में होता और निकालना भी कम से कम 50,000 लोगों का निकालना होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वी लुकअप आपसे 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आप निकाल पाएंगे, चाहे कितना भी डेटा हो। दैट इज़ वाई ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, बट ये दोनों पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हम डेटा खोज सकते हैं, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। तीसरा आता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं लुकअप। एक सेकेंड सर, एक कॉल है। हेलो, हाँ रॉबिन, गुड आफ्टरनून। उसका वो नंबर दे देते हैं ना, वो जो अकाउंट वाला पर्सन था, क्योंकि अकाउंट खुलेगा उसके बाद ही कुछ होगा ना, उससे कॉल बैक करवाइए इमिडिएटली। हाँ, उसको बोलिएगा कि अभी 1 बजे कॉल कर ले, अभी 1 बजे तक मैं मीटिंग में हूँ, तो 1 सवा 1 बजे कॉल कर ही ले, अदरवाइज़ हम किसी और को दे देंगे। तीसरा ऑप्शन है लुकअप, जिसको कि लुकअप हम कई तरीके से पढ़ेंगे, जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है, रिवर्स लुकअप है, 2D लुकअप है, 3D लुकअप है, कई तरह से 10-15 तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है जिसमें से हमारा वी लुकअप। लुकअप मतलब सर्च करना होता है, वी मतलब वर्टिकल। जब हमारा डेटा वर्टिकल हो, एक के नीचे एक पड़ा हो, तो वी लुकअप लगेगा। अगर डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल होता, ऐसे होता, तो दैट इज कॉल्ड एच लुकअप। तो पहले हम नॉर्मली वी लुकअप के बारे में देखते हैं कि वी लुकअप क्या कहता है। तो लुकअप में हम लोग पढ़ रहे हैं वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप आप लगाएंगे तो देखेंगे कि इसमें 4 तरह से आपको सिंटैक्स पास करना पड़ेगा। एक होता है सबसे पहले लुकअप वैल्यू, उसके बाद होता है टेबल एरे, उसके बाद होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद होता है रेंज लुकअप। ये चारों पॉइंट को हमें एक एक करके समझना पड़ेगा कि ये चारों पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन है इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो चारों पॉइंट्स क्या क्या होता है ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, अगर मैं मैनुअल कर रहा था तो मैनुअल इसी डेटा को, ये जो ग्रीन हमने किया, इसी को मैनुअली हम ढूंढ रहे थे इस वाले में। अगर हमें यहाँ पे मिल गया था जिसके सामने का डेटा को हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर मैं मैनुअल की बात करूँ, कंट्रोल F किया था तो इसी को तो कंट्रोल F किया था, इसमें कंट्रोल F डाल के ये वाला नंबर डाला था जिसका हमें निकालना था। यही है हमारी लुकअप वैल्यू। तो जब हम वी लुकअप लगाएंगे तो ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी तक का सबसे एडवांस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा होता है टेबल एरे। कॉमा जैसे ही लगाएंगे तो हाईलाइटेड हो जाता है कि अगला स्टेप क्या होगा, हमारा टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है कि देखो ये कहीं पे भी मिलेगा तो हमारी इस डेटा में ही मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा टेबल एरे मतलब आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा टेबल एरे। तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर को समझते हैं कि क्या है। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे जो चीज़ें निकालने वाले हो आप, वो कौन से कॉलम में है। तो इस डेटा के हिसाब से पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पाँचवें नंबर में डिपार्टमेंट है तो 5 करेंगे। अगर यह डिपार्टमेंट नहीं पूछता, नेम पूछता तो हमें 2 देना होता, सैलरी पूछता तो 3 देना पड़ता, सिटी पूछता तो 4 देना पड़ता। और लास्ट में है रेंज लुकअप। रेंज में फ़िलहाल अभी ये याद रखिए 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट हमें जिसका पूछ रहे हैं वही चाहिए, इधर उधर का नहीं चाहिए। बाद में कि एग्जैक्ट के अलावा और क्या होता है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। एंटर करेंगे तो देखिए अपने आप 4 का सेल्स निकाल दिया, 8 का देखिए मार्केटिंग निकाल दिया। इस तरह से ड्रैग कर लेंगे तो हमें सबका मिल जाएगा। लेकिन देखिए कि पहले नंबर पे है ना, उसका नहीं मिल रहा है। ये तो फर्स्ट ही नंबर पे, इसका तो मिलना चाहिए।
देखिए इसके नीचे कोई और बंदे का मैं डाल दे रहा हूँ, तो देखिए इसका ढूंढ के निकाल देगा। तो सब चीज़ तो ढूंढ लिया, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये वाला डेटा में क्या प्रॉब्लम है जो नहीं ढूंढ पाया। तो जब हम वी लुकअप पढ़ते हैं तो वी लुकअप के कुछ अपने रूल्स भी होते हैं, वो रूल भी आपको समझना पड़ेगा। वी लुकअप में पहली बात तो ये है कि ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। लुकअप वैल्यू मतलब ये हो गया, टेबल एरे मतलब पूरा डेटा हो गया, कॉलम नंबर मतलब जो ढूंढ रहे हो वो कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 जो भी है, और लास्ट में 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आके मामला अटक गया कि भाई सब चीज़ तो मैंने फॉलो किया है, सारे का आंसर भी निकला है, फिर इसका क्यों नहीं निकला, फर्स्ट ही नंबर पे नहीं निकला है। तो यहीं पे समझना है हमें वी लुकअप के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि लुकअप वैल्यू शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ डेटा। दूसरा है डेटा शुड बी यूनिक फॉर 100% रिजल्ट। हेलो हेलो, यस, हाँ अच्छा, सुमन, मेरे को ना 1 बजे कॉल कर लीजिए प्लीज़, अभी मैं थोड़ा सा मैं दूसरी मीटिंग में हूँ बिजी। शार्प हमें 1 बजे कॉल कर लीजिए, 1-5 मिनट, ठीक है। तीसरा जो हमारा होगा, पहला है लुकअप वैल्यू शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ डेटा। दूसरा है डेटा शुड बी यूनिक फॉर 100% रिजल्ट। और तीसरा है अपना यूज सेल रेफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ डॉलर साइन। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग डॉलर साइन वगैरह लगाते हैं। तो देखिए अगर मैं 3 रूल को फॉलो करता हूँ, तो पहला रूल कहता है कि लुकअप वैल्यू शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द डेटा, मतलब जिसको आप ढूंढ रहे हो ये लुकअप वैल्यू को, ये आपके मेन डेटा में सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में पहले कॉलम में होना चाहिए। तो ये है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। अगर ये चीज़ें यहाँ नहीं होके बीच में होता, लास्ट में होता, तब हमारा वी लुकअप काम नहीं करता। मतलब जिस बेसिस पे आप ढूंढ रहे हो नाम, सैलरी, सिटी, वो बेस हमारा लेफ्ट में होना चाहिए। तो एज पर रूल है डेटा शुड बी यूनिक। ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक होने चाहिए। अब मान लो आपकी भी एम्प्लॉय आईडी सिमरन की भी एक है और सुमित की भी एक, कैसे हो सकती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका डेटा ख़राब है। अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। एम्प्लॉय आईडी या कंपनी में कोई भी चीज़ें, जैसे अकाउंट नंबर है यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है। तो आपके डेटा में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके बेस पे आप सर्च करोगे, दैट शुड बी यूनिक। यूनिक नहीं होगा तो उसका हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे क्या करेंगे। बट पहला रूल यही है कि आपको यूनिक होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये दोनों बातें तो सही है कि एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक है और ये लेफ्ट में भी, ये दोनों रूल तो फॉलो हो गया। ये तीसरा पार्ट हमने यूज नहीं किया है, दैट इज़ वाई यहाँ पे आंसर नहीं आया है। तो तीसरा पार्ट कुछ नहीं है। आप अगर गौर से देखोगे तो F2 दबाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे आंसर आया था F2 दबाओगे तो पता चलेगा कि ये लुकअप वैल्यू था। ये A1 से लेके E15 तक, A1 से E15 तक हमारा रेंज है। और 5 मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 5 क्यों, डिपार्टमेंट हमें पता करना था, तो 5 हो गया। और कॉमा 0 हमें एग्जैक्ट चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता है तो F2 प्रेस करोगे तो आपको गलती समझ में आ जाएगा। देखिए लुकअप वैल्यू सही लिया, कॉलम नंबर भी सही है, 0 भी सही है, रेंज गलत हो रहा है। देखिए A3 से ये उठा रहा है और E17 तक चला गया, इधर तो हमारा डेटा ही नहीं है। लेकिन इस वाले कंडीशन में देखेंगे कि जो चीज़ आपको ढूंढ रहा है, ये देखिए लुकअप वैल्यू ये ढूंढ रहा है जो कि यहाँ पे है, ये तो इसके टेबल से बाहर हो गया। तो यही कहता है तीसरा रूल कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, इस टेबल को सेलेक्ट करो और F4 दबा दो।
अगर थोड़ा सा शॉर्ट कीज अगर याद हो तो हमने बोला कि F4 से डेटा को फ्रीज करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा F4 का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अभी वी लुकअप में या लुकअप वाले टेबल के अंदर। तो ये जो डेटा है इसको अगर हमने पहले शुरू में ही फ्रीज कर दिया होता तो आगे कभी भी कितना भी नीचे आप जाओगे तो वो डेटा हिलेगा नहीं। वो जो छोड़ रहा था ना, 1 2 3 छोड़ते चला जा रहा था, ये फ्रीज कर देने का मतलब उस डेटा को बांध दिया है, जिसके वजह से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आपका डेटा 100% आंसर निकल के आएगा। आप बताएंगे किसी को कोई डाउट है अभी जो हमने करवाया है? नो सर। संदीप सर आपने नो बोला तो चलिए आप ही से मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे को इसी एम्प्लॉय आईडी का मेरे को सैलरी निकालनी होगी तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ साथ के साथ हमारा क्लियर होता चले। सर इज इक्वल टू VLOOKUP जी, एम्प्लॉय आईडी हमारी हो गई, उसके बाद कॉमा जी, कॉमा, उसके बाद ये डाटा पूरा सेलेक्ट करेंगे पूरा अपन, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें पता है कि ये मूव हो जाता है तो यहीं पे F4 दबा दीजिए कि आगे F4 दबाने का टेंशन ही खत्म हो। फ्रीज करना, बराबर फ्रीज कर दिया। उसके बाद कॉलम नंबर, कॉलम नंबर अपने को सैलरी लेना है तो 3, बहुत बढ़िया, 3, 0 एग्जैक्ट लेना है तो 0 लगा के, बहुत बढ़िया। सो ये 100% आपका करेक्ट रिजल्ट आया। आप किसी का क्रॉस चेक भी करवाना चाहेंगे। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि डेटा 10 हो या 10 लाख हो, ये दोनों में फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 6 महीना लग जाएगा 10 लाख के डेटा पे निकालने में, कंट्रोल F करके, लेकिन ये कितना भी बड़ा डेटा हो तो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट बहुत हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड VLOOKUP। गैलेक्सी 4 से कौन ज्वाइन किए हुए हैं? अजय सर, गैलेक्सी 4 J4 गैलेक्सी से कौन से ज्वाइन किए हैं, क्या नाम है सर? देशपांडे सर, देशपांडे महेश। ओके महेश सर। महेश सर आप बताएंगे कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप ही से सवाल होगा हाँ, थोड़ा सा, लेकिन मैं अगले सीट पे जा रहा हूँ, थोड़ा इससे थोड़ा एडवांस। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे का सिर्फ हमें सैलरी नहीं निकालना, इस बंदे का हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब ये इसका नाम क्या है, इसका सैलरी क्या है, इसका सिटी क्या है, इसका डिपार्टमेंट क्या है। अगर हमें VLOOKUP आती है तो हम आराम से एक बार नेम के लिए निकाल देंगे, एक बार सिटी के लिए निकाल देंगे, एक बार सैलरी के लिए निकाल देंगे, एक बार डिपार्टमेंट के लिए निकाल देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि जो बंदा इस चीज़ के लिए 15 मिनट ख़राब करता मिनिमम, वो चीज़ आप आराम से ज़्यादा आप 1 से 2 मिनट या 1 मिनट भी जोड़ लें तो 4 मिनट में आप बना देंगे। एम आई राइट? सो अगर मेरे को यहाँ पे सिटी निकालनी है सर, तो एक बार सिटी के बारे में बताएं कि कैसे निकलेगा। इज इक्वल टू VLOOKUP इक्वल्स टू VLOOKUP एम्प्लॉय आईडी ये वाली, ठीक है, ये वाली, टेबल एरे, हाँ टेबल एरे, टोटल डाटा, कंप्लीट डेटा हो गया हमारा। इसको फ्रीज कर देंगे। हैबिचुअली एकदम हैबिट बन जाना चाहिए कि पूरा डेटा ऑलवेज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा सिटी का मतलब हो गया 4, सिटी का 4 कॉमा एग्जैक्ट के लिए कॉमा 0। वेरी गुड। तो हमने देखा कि बना सकते हैं ऐसे, तो एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। अब आते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अभी तो चलो 4 डेटा या 5 डेटा था तो 4 बार VLOOKUP लगा लोगे। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें कम से कम 16,000 या 5,000 कॉलम है, तो क्या आप 5,000 बार VLOOKUP लगाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए? जैसे यहाँ 4 के लिए तो चलो इतने हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि 4 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि 4,000 रहा कॉलम में डेटा, तो 4,000 बार तो VLOOKUP लगाएंगे नहीं। तो हमें एक कोई ऐसा टेक्निक चाहिए जिससे कि हमें पूरा का पूरा एक ही फॉर्मूले से निकल आए। इस फॉर्मूले को बोलते हैं 2 डायमेंशनल VLOOKUP, 2D VLOOKUP के नाम से बोलते हैं। बट दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ VLOOKUP। और याद कीजिए पहली क्लास जब हमने कॉलम फंक्शन पढ़ाया था,
आज देखिए ये कॉलम फंक्शन हमारा इस डेटा को जो घंटों का काम है वो सेकेंड में ख़त्म कर देगा। देखते हैं कि कैसे, बहुत गौर से देखेंगे। अगर मैं नॉर्मल पहले वी लुकअप की बात करूं तो ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी। टेबल एरे जो है, टेबल एरे का मतलब ये पूरा टेबल है और इसको फ्रीज कर देना है, हमें पता है। फिर आती है कॉलम इंडेक्स नंबर एज पर डेटा नेम दूसरे पे है, कॉमा 0 ऐसा करेंगे। ऐसा करके एक तो निकाल सकते हैं आप, बट आगे नहीं निकाल सकते हैं, सब में एरर आ गया। अब एरर जो आया है, इसी एरर को समझना है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए अगर मैं इंडिविजुअली लगाता तो हमारी लुकअप वैल्यू ये होती ना, अगर इंडिविजुअली इसमें निकालें, इसमें निकालें, इसमें भी निकालें, लुकअप वैल्यू तो हमारी यही होती। लेकिन जब हमने ड्रैग किया इसको, ये देखिए ड्रैग किया तो लुकअप वैल्यू ये एच बता रहा है, ये अमिताभ बता रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ तो ये जी जो है मूव होके एच में चला जाता है, एच मूव होके आई में, आई मूव होके। तो जब अगर हमें एक से ज़्यादा निकालना हो यानी हॉरिजॉन्टल मूव करना हो तो आपको जी के पहले यानी जी को रोकना है। लेकिन देखेंगे 7 को मैंने नहीं रोका क्योंकि हमें 7 के बाद 8, 9, 10 नीचे जाना है, बट राइट में नहीं जाना है, इसलिए जी को फ्रीज कर दिया। फ्रीज करना मतलब रोक दिया। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको एटलीस्ट एरर नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि इस बार भी आपको 2 ही है, इस बार भी आपका 2 ही है, तो यहाँ मैनुअली आपको 3 करना पड़ेगा, मैनुअली आपको 4 करना पड़ेगा, मैनुअली हमें 5 करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वही बात आ गई कि मैनुअल। हेलो हेलो, यस टेल मी। Okay. Karan, I am on the in the mid of session, so I'll just call you back after 1, right? Yeah, fine. ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी मैनुअल डालना पड़ा था 2, यहाँ मैनुअली उसको 2 को 3 करना पड़ा, 4 करना पड़ा। फिर तो वही सवाल आ गया कि अगर मैं ये रूल फॉलो करूँ तो अगर 5000 डेटा है तो 5000 डेटा में जाके हमें ये 2, 3, 4, 5 करना पड़ेगा ना। इसलिए याद करेंगे एक फॉर्मूला जिसका नाम था, शुरुआती दौर में पढ़े थे, पहली क्लास या दूसरी क्लास में, कॉलम ऑफ दिस करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि कॉलम ऑफ दिस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पराग सर आप बताएं कि कॉलम ऑफ V1 का आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, समझ के आगे बढ़ना है। जी संदीप सर आप बता दें कि कॉलम ऑफ V1 का आंसर क्या आएगा? तो कॉलम नंबर बताएगा वहाँ पे, कॉलम नंबर बताएगा एब्सोल्युटली कि B1 का कॉलम नंबर 2 है, और जब ये ऐसे ड्रैग होगा तो ये कॉलम C में चला जाएगा, ये कॉलम D में चला जाएगा, तो अपने आप देखिए 2, 3, 4, 5 होगा। जो हम मैनुअल कर रहे थे यहाँ पे, अगर हम ये 2 को मैनुअल नहीं करके अगर हम वो पहला वाला फॉर्मूला जिसका नाम था कॉलम ऑफ B1, अगर ये मैं टाइप करूँ तो हमें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए ऐसे ड्रैग करेंगे इधर और नीचे ड्रैग करेंगे इधर, ये पूरा एक ही फॉर्मूले से पूरा कंट्रोल हो गया। दिस इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल वी लुकअप, 2D लुकअप बोलते हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप विथ कॉलम। अगर आपको कॉलम फंक्शन नहीं पता होता तो फिर आप ये काम नहीं सीख पाते। ये समझ में आया सर? एक बार सर फिर से। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो हमारी ये थी, एक से ज़्यादा हमें खींचना था इधर, इसलिए मैंने जी को फ्रीज कर दिया, ये वाला। क्योंकि आज समझ में आया ना जी को, क्योंकि ये मूव होके HIJ में चला जाता तो हमारी लुकअप वैल्यू बार बार चेंज हो जाती, हमारा लुकअप वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा ना।
उसके बाद टेबल एरे था, ये तो मैंने नॉर्मल वी लुकअप में भी सीखा था कि इसको फ्रिज करना था। उसके बाद कॉलम नंबर था, तो उसमें आपने नॉर्मल में आप 2,0 करते, तो 2 का मतलब तो 2 ही रहेगा, यानी आगे जितने भी आंसर आएंगे सब में अमिताभ ही आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप मैनुअली 2 को 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, लेकिन कब तक करोगे अगर बड़ा डेटा आ गया तो हमने इसी 2 को डिलीट कर दिया, सिर्फ देखिए 2 को डिलीट किया और यहाँ पे हमने लगाया, क्या नाम था, कॉलम फंक्शन। इस जगह पे आपको लगाना है कॉलम ऑफ B1, ताकि B1 मतलब 2 होता है और जब वो आगे बढ़ेगा तो वो C1 के रेफरेंस में चला जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ताकि हमें डायनेमिकली एक एक करके डेटा वो पुल करके देता रहेगा। दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। समझ में आया? हाँ सर। अभी हमारे HR वाले टीम से, अभी उनका भी वी लुकअप ही चल रहा था, तो HR वाले टीम से उन्होंने एक अच्छा असाइनमेंट उन्होंने पूछा जो रियल में वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या था कि मल्टीपल सीट्स से कुछ डेटा को फैच करवाना था, तो उसका यही एक एग्जांपल था वी लुकअप, और वो लोग हैप्पीली बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं अभी। तो वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने वी लुकअप समझ लिया और वी लुकअप कॉलम समझ लिया, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए अभी तक में? नहीं सर। अब क्या होता है कि ये जो डॉलर साइन लगाते हैं ना, ये डॉलर लगाना एक अपने आप में टॉपिक है, वो भी 2 मिनट का टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट। बट इस कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी वी लुकअप, देखेंगे कि नॉर्मल वी लुकअप लगाया था तो भी हमें डॉलर लगाना पड़ा, कॉलम में तो 2 जगह लगाना पड़ा, एक होल डेटा पे लगाना पड़ा, एक इधर लगाना पड़ा। तो क्यों ना हम एक सेल रेफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लें कि बेसिकली ये डॉलर साइन लगाते क्यों हैं और कैसे लगाते हैं। तो एक चैप्टर है छोटा सा, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस सर 3 तरीके का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तरीके का सेल रेफरेंस होता है। पहले सेल रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव, दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड और तीसरे को बोलते हैं एब्सोल्यूट। मिक्स 2 तरह का होता है और ये दोनों एक एक तरीके का होता है। एक एग्जांपल से आप तुरंत समझ में आ जाएगा ये तीनों का कॉन्सेप्ट। अगर मैंने यहाँ पे PARAG पराग लिखा और मैंने बोला सर आपको इतने रेंज के अंदर, ये जो रेंज हमने डिज़ाइन करा है, कलर करा है, इस रेंज में आपको सब में पराग ही पराग लिखना है हर एक सेल के अंदर। तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि भाई पराग को कॉपी कर लो और जहाँ पर चाहिए, जितने दूर पे चाहिए वहाँ पे अगर आप पेस्ट कर लोगे, ये देखिए, तो कॉपी पेस्ट करने से भी तो वही काम, जो काम आपसे पूछा गया, ये काम तो आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट सेल रेफरेंस, क्योंकि अगर कल के डेट में पराग को हटा के हमने संदीप कर दिया तो संदीप संदीप रह जाएगा और पराग पराग ही रह गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं संदीप को बदलूं तो यहाँ का सारा डेटा बदल जाए, अमित कर दूं तो सारा डेटा अमित बन जाए, तो क्या करेंगे? तब हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तब हम सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, इक्वल टू दिस कर दिया, इसका मतलब हो गया सेल रेफरेंस। इक्वल टू दिस मतलब हो गया सेल रेफरेंस। कैसे? अगर मैं संदीप को हटा के दोबारा पराग कर देता हूँ तो देखिए पराग यहाँ पे दिखने लगा, मैं यहाँ पे ब्रजेश कर देता हूँ तो ब्रजेश दिखने लगा, यहाँ पे आनंद लिख रहा हूँ, आनंद हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। बट सवाल है कि हमें सब में चाहिए। अब सब में अगर चाहिए तो इतने बार इक्वल टू तो करोगे नहीं। अगर इतने बार करना रहेगा तब तो फिर मैनुअल काम हो जाएगा, इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे, इसमें लगाओगे। अभी तो छोटा डेटा है तो मान लो 10 मिनट में लगा भी दोगे। तो आप क्या करते हो, इसको ड्रैग कर लेते हो, ये ऐसे ड्रैग कर लेते हो। अब ड्रैग करने के बाद ये 0 बताने लगेगा, ये सेम आया नहीं। अब ये 0 क्यों बताया यही समझना है। ये देखिए अभी तुरंत बताया था कि जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉलम नंबर चेंज हो जाता है। देखिए हमारी वैल्यू था A कॉलम में, इसमें B कॉलम में चला गया, ये C कॉलम, यहाँ पे देख पा रहे हैं बदल रहा है बार बार, CDE। तो ये कॉलम बार बार चेंज हो रहा है। ये कॉलम के पहले लगा दो डॉलर, A के पहले ऐसा लगा दोगे, इधर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जितना दूर जाना है कोई दिक्कत नहीं है।
तो रिलेटिव का मतलब होता है नो डॉलर। कभी कभी हमें डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए ये सिंगल पे काम कर रहे थे तो हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना जी के पहले ना 9 के पहले। ये हो गया रिलेटिव, जब डॉलर का यूज हम नहीं करेंगे तब। दूसरा होता है मिक्स वाले में 2 कंडीशन होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो कॉलम में मूव करते हैं, तो आपको डॉलर यूज करना है बिफोर कॉलम। तो इसका एग्जांपल ये हुआ कि अगर इस एग्जांपल से चलें तो A6 है इस सेल का नाम, तो डॉलर कहाँ पे यूज होगा? कॉलम के पहले। अगर इसी में अगर मेरे को नीचे जाना रहता तो देखिए ये 0 आ रहा है, ये देखिए नीचे बढ़ रहा है, ये रो में बढ़ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता, इक्वल टू दिस करता जब, तो यहाँ से ड्रैग करते तो देखिए A6 के बाद ये A7 बता रहा है, A8। ए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या कर रहा है, रो चेंज हो रहा है। यानी कि जब वर्टिकल चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल चलते हैं तो क्या होता है, रो चेंज होता है। तो आपको डॉलर यूज करना है बिफोर रो, और यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा था, तो उस चेंज को रोकने के लिए डॉलर यूज कर रहे थे हम लोग कॉलम के पहले और यहाँ पे रो के पहले। तो अब क्या सिनेरियो बनेगा, अब बनेगा $6, यानी कि वर्टिकल चलते हो तो रो बदलता है तो रो के पहले डॉलर, हॉरिजॉन्टल चलते हो और हमें रोकना है तो कॉलम के पहले। एक होता है एब्सोल्यूट, मतलब इक्वल टू दिस करते हो तो इसमें दोनों में डॉलर लगना चाहिए, यहाँ पे भी डॉलर होना चाहिए और यहाँ पे भी डॉलर होना चाहिए, ऐसा। यानी कि इसको बोलेंगे बोथ डॉलर। देखिए वो नो डॉलर था, यहाँ पे बोथ डॉलर होगा। यानी कि अब जो बनेगा इसका मतलब हुआ $6। देखिए जब हम VLOOKUP लगा रहे थे तो ये जो पूरा का पूरा डेटा है, दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल। तो ये ऑल के केस में जहाँ पे भी कभी कोई चीज़ कॉमन हो सबके लिए, तब उसको एब्सोल्यूट लगाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग मिक्स का यूज करते हैं या फिर रिलेटिव का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इसमें 6 के ऊपर डॉलर लगा दूँ 6 से पहले, तो अब नीचे कितना भी आप चले जाओ तो आपका नाम आता रहेगा। जैसे इस वाले केस में था कि हमने ए के पहले जितना लगा दो, अब ये लगा दिया, ये नीचे चल रहा है, ये लगा दिया, राइट चल रहा है, लेकिन ये डाउन करोगे तो यहाँ आंसर 0 होगा, इधर करोगे तो ये हो गया इंडिविजुअली हमने रो या कॉलम पे लगाया इसलिए। लेकिन अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर देता हूँ, यानी कि ऐसा, जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया कि दोनों में, तब ये क्या कह रहा है, राइट बढ़ेगा तो भी आंसर देगा, नीचे जाएगा तो भी आंसर देगा। और चेंज करोगे, चूँकि सेल रेफरेंस है, PARAG प्राग कर दिया, संदीप कर दिया, कुछ भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा पूरा VLOOKUP में। तो देखिए ये समझने में भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आंख बंद करके आपको दोनों डॉलर लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। असल में ये समझना होता है, जैसे यहाँ पे अब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। एक बार और ये इसको समझिए कि हमने किया VLOOKUP, अब लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली थी, ये वैल्यू। अब हमें पता है कि जैसे हम हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो एम्प्लॉय आईडी G से H, H से I में मूव करता जाएगा, तो हमें G को रोकना पड़ेगा ना। तो ये हो गया, G को रोक दिया डॉलर लगा के। टेबल एरे पता है कि चाहे इस एम्प्लॉय आईडी का निकालें चाहे नेम का निकालें, सैलरी सब तो यहीं से निकालेंगे। तो ये एक कॉमन पार्ट हो गया, यानी कभी भी होल डेटा जो होता है वो कॉमन है और वो एब्सोल्यूट हो गया। उसके बाद आता है कि कॉलम नंबर मैनुअली 2,0 डालेंगे तो सब में 2 2 2 आ जाएगा। तो उसको डायनेमिक करने के लिए, यानी इस 2 को डायनेमिक करने के लिए हमने क्या लगाया था, कॉलम ऑफ B1। अब देखिए पहले दिन की क्लास आज काम आ रहा है डेटा को डायनेमिक रिपोर्ट निकालने के लिए। इसलिए बोला था कि हर एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एडवांस बनाते समय। अब हमें लगता है कि और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भाई सेल रेफरेंस क्या है, VLOOKUP क्या है, VLOOKUप कॉलम क्या है। कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल VLOOKUP में अभी हमने सीखा सेल रेफरेंस का यूज, नॉर्मल VLOOKUP का यूज, उसके बाद आता है VLOOKUP कॉलम का यूज। अब आता है
कि ये जो आपने निकाला है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसके बावजूद भी इसकी एक नेगेटिव पार्ट है। अब इसकी नेगेटिव पार्ट क्या है कि देखिए, अभी हमने बोला कि भाई इन सारे डेटा में से इन सारे एम्प्लॉय का ये सारा चीज़ निकाल दो, लेकिन एक खासियत आपने देखा कि जैसे जैसे सीरीज इसका है वैसे ही सीरीज हमने दिया है। नेगेटिव पार्ट है कि हेडिंग ऑफ बोथ का मतलब हुआ डेटा एंड क्वेश्चन शुड बी सेम। ये दोनों का हेडिंग सेम होना चाहिए और सेम इन ऑर्डर होना चाहिए, सेम होना चाहिए या सेम इन ऑर्डर होना चाहिए। ये देखिए सेम था इसलिए निकल गया। जस्ट इमेजिन करिए कि पहले अगर कुछ ऐसा आपको निकालना रहता, कुछ ऐसा निकालना रहता, जिसमें से डिपार्टमेंट पहले चाहिए, उसको सैलरी सबसे लास्ट में चाहिए, उसके बाद सिटी इधर चाहिए और बच गया एक नेम, ये यहाँ पे चाहिए। मतलब सबका ऑर्डर जो है तो वही निकालना, बट ऑर्डर चेंज है तो आपका कॉलम फंक्शन काम नहीं करेगा। ये देखिए ये काम नहीं करेगा। वी लुकअप कॉलम कैसे काम करेगा? इक्वल टू वी लुकअप आप लगाओगे, एक से ज़्यादा के लिए आप इधर फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के बाद आप टेबल एरे लेंगे, ये भी ले लिया हमने। उसके बाद आपने बोला कॉलम फंक्शन ले लेंगे, तो कॉलम ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब E1 हुआ और कॉमा 0 करोगे तो एक तो डेटा निकल गया, क्योंकि E1 जब मूव करेगा तो वो चला जाएगा F1 में। अब F1 में तो कोई डेटा है ही नहीं, G1 में तो कोई डेटा है ही नहीं हमारा, H1 में कोई डेटा है ही नहीं। तो ये रूल, जो रूल अभी आपने सीखा, ये रूल एक तरह से तब निगेटिव हो जाएगा अगर ये, इसको निगेटिव बोलो या लिमिटेशन बोलो। लिमिटेशन ये है कि इसका हेडिंग और इसका हेडिंग सेम होना चाहिए या सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम का मतलब तो ये हो गया, सेम ऑर्डर मतलब मेरे को नेम और सैलरी चाहिए सिर्फ, तो सेम ऑर्डर हो गया। हमें नेम, सैलरी और सिटी चाहिए, हमें सैलरी और सिटी चाहिए, हमें सिटी और डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये सेम ऑर्डर रहेगा। तो सर इको हो रहा है, गैलेक्सी देश पांडे सर आपकी तरफ से बहुत भयंकर वाला वो हो रहा है इको। सर म्यूट करिए, म्यूट करिए। सर म्यूट कीजिए गैलेक्सी J4। हाँ, सो बेसिकली क्या है कि इस तरीके का जगह अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे ये वी लुकअप कॉलम आपका नहीं चलेगा, तब आपको कोई एक नया सीखना पड़ेगा और उसका नाम है वी लुकअप मैच, और इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल वी लुकअप। बट इसके कॉम्प्लिकेशन में कल हम लोग जाएंगे। आज आप लोगों को सेल रेफरेंस पे बहुत अच्छे से मेहनत करना है, वी लुकअप के ऊपर करना है, वी लुकअप कॉलम पे करना है। कोई आपका अपना पर्सनल डेटा होगा तो उस पर भी ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ ये डेटा मैं से शेयर कर रहा हूँ तो इस डेटा पे करना है।